स्टूडेंट्स, क्या आप सब जानते हैं कि पेपर में आपका अटेम्प्ट जो है वो कम क्यों होता है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप सोचते हो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया, तो मेरी प्रैक्टिस डन है। सिर्फ आंसर आना मैटर नहीं करता। ये चीज मैं आपको क्लास में भी हमेशा बोलती हूँ। बच्चे जब कहते हैं ना मैम मेरा आंसर आ गया, मुझे ये मैटर करेगा या आपके लिए पेपर में ये मैटर करेगा कि वो आंसर कितनी देर में आया। यदि आप एक ही सवाल को हल करने में 2 मिनट लगा रहे हो और 2 मिनट बाद अगर आंसर आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में 20 मिनट में आपको 35 सवाल करने हैं। आपके प्री की अगर मैं बात करूं तो 20 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के लिए, जिसमें 35 सवाल हल करने हैं आपको। और क्लर्क के पेपर में तो आपके काफी बच्चे जो है रीजनिंग में 100% अटेम्प्ट करके आते हैं। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तभी आपको जब मैं होमवर्क देती हूँ, मैं टाइमर के साथ क्लास में प्रैक्टिस करवा रही हूँ, होमवर्क भी आपको मैं टाइमर के साथ दे रही हूँ, और क्लास में भी आपको मैं यही चीज बार बार बोलती हूँ कि आंसर आना मैटर नहीं करता, आंसर उस आंसर को आने में कितना समय लगा वो एक्चुअली मैटर करता है। और अगर आप इस चीज पे गौर करने लग जाओगे ना कि आप एक क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर कितनी देर में आ रहा है, तो आपकी स्पीड जो है वो नेचुरली पेपर में इंप्रूव होगी। क्योंकि फिर आप तब तक उस चीज की प्रैक्टिस करोगे जब तक आपका आंसर जो है वो फटाफट नहीं निकल रहा। और साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम आपको क्लासेस में भी समझाते हैं, यूट्यूब सेशंस में भी समझाते हैं कि एक क्वेश्चन को जल्दी कैसे हल करना है। तो आज से आप जब तैयारी करेंगे, ये मत देखिए कि आंसर आ रहा है, ये देखिए आंसर आने में कितना समय लगा है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है।